नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम त्रिकोणमिति के बेसिक परिचय पर जीरो से बात करने वाले हैं। हम समझेंगे त्रिकोणमिति होती क्या है, त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं, त्रिकोणमिति अनुपातों का संबंध आपस में किस प्रकार है। सबसे पहले त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले हम थोड़ा त्रिभुज के बारे में जान लेते हैं। त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज, जिसको हम ट्राइंगल भी बोलते हैं, त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज की अगर हम डेफिनेशन देना चाहें तो क्या होगी? देखिए त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज ये होता है तो तीन भुजाओं से, त्रिभुज की डेफिनेशन किस प्रकार देंगे? देखिए, भुजा ए, भुजा बी, भुजा सी, तीन भुजाओं से मिलकर बनी समतल बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, ये तीन भुजाओं से मिलकर बन रही है, तीन भुजाओं से मिलकर बनी समतल आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज की यदि बात करूं मैं, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो पहला बात करूं तो मैं भुजाओं के आधार पर, भुजा के आधार पर बात करूं। दूसरा यदि मैं बात करूं त्रिभुज के आधार कोण के आधार पर, कोण के आधार पर, तो भुजा के आधार पर त्रिभुज को हम तीन भागों में बांटते हैं। पहला है समबाहु त्रिभुज, दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज। यदि मैं कोण के आधार पर बात करना चाहूं तो कोण के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला है न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा है समकोण त्रिभुज, तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, मैंने भुजा के आधार पर डिवाइडेशन किया। भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। यदि मैं बात करूं समबाहु त्रिभुज की, तो नाम से स्पष्ट हो रहा है समबाहु, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे यदि ये भुजा 5 सेंटीमीटर की है तो ये भी भुजा 5 सेंटीमीटर की होगी और ये भी भुजा 5 सेंटीमीटर होगी। त्रिभुज, जो समबाहु त्रिभुज होता है, उसका प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो इसके प्रत्येक कोण का योग कितना हो जाएगा? प्रत्येक कोण इसका 60 डिग्री का होता है। देखिए अगला कोण देखते हैं, समद्विबाहु। नाम से स्पष्ट हो रहा है, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजाएं, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा समान होती है समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। अगला देखते हैं विषमबाहु त्रिभुज। विषम मतलब असमान, तो ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं असमान होती हैं, यानी कि ये 5 की है तो ये 6 की होगी, ये 8 की होगी, सभी भुजाएं असमान होंगी। यदि मैं बात करता हूँ कोण के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज, जो ऐसा त्रिभुज जिसमें सभी कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं, वो क्या कहलाता है? न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है, उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अब यदि मैं बात करूं त्रिकोणमिति, ठीक है, मैं इसको त्रिकोणमिति से जोड़ने वाला हूं धीरे धीरे। तो सबसे पहले मैं देखता हूं त्रिकोणमिति क्या होती है। त्रिकोणमिति का बेसिक अर्थ क्या होता है? त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोण, मिति मतलब मापन। ठीक है, त्रि मतलब तीन है, कोण मतलब कोण है, मिति मतलब मापन है। तो इसका मतलब क्या है? तीन कोणों का मापन। तो इससे ये तो फाइनल हो रहा है कि त्रिकोणमिति में हम तीन कोणों का अध्ययन करने वाले हैं, या तीन कोणों की माप करने वाले हैं। अब देखिए, तीन कोणों की माप होती किस में है? कौन सी आकृति है वो? त्रिभुज। देखिए भाई, त्रिभुज में ही तो है ना, ये त्रिभुज है, इसमें तो बन रहे हैं तीन कोण। तो इसका मतलब है कि हम त्रिकोणमिति में त्रिभुज का अध्ययन करने वाले हैं। लेकिन बात ये आती है, जब त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो हम कौन से त्रिभुज पर बात करेंगे? भाई हम त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो समकोण त्रिभुज की पढ़ते हैं, लेकिन तीन कोण तो हर त्रिभुज में होते हैं, कोई सा त्रिभुज हो चाहे वो। बात ये आती है कि हम त्रिकोणमिति पढ़ते हैं, वो समकोण त्रिभुज पर ही क्यों पढ़ते हैं? ठीक है, ये पहली बात है, समकोण त्रिभुज पर ही त्रिकोणमिति क्यों लागू होती है। तो देखिए हम देखते हैं, ये क्या है? समकोण त्रिभुज ऐसा होता है, ये रहा, ये क्या है? समकोण त्रिभुज। बात आती है कि समकोण त्रिभुज पर ही जो त्रिकोणमिति है वो वर्क क्यों करती है। तो इसका सीधा सा आंसर है, इसका सीधा सा आंसर क्या है कि जो त्रिकोणमिति है वो समकोण त्रिभुज पर ही इसलिए काम करती है क्योंकि समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित है। ठीक है, क्योंकि जो ये
जो त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति पाइथागोरस प्रमेय के बिना काम नहीं कर सकती, जबकि पाइथागोरस प्रमेय किस पर काम करती है? समकोण त्रिभुज पर। तो ये एक दूसरे में संबंध पाया गया ना कि त्रिकोणमिति पाइथागोरस प्रमेय पर काम करती है और पाइथागोरस प्रमेय किस पर काम करती है? समकोण त्रिभुज पर। तो ये तो फाइनल हो गया ना कि जो त्रिकोणमिति है वो समकोण त्रिभुज पर ही काम करेगी। अब बात आती है कि समकोण त्रिभुज पर जो काम करती है त्रिकोणमिति, तो अगर मैं बात करूं त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं? सबसे पहली बात है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? यदि मैं सीधा सीधा बात करूं, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। लेकिन बात ये आती है कि ये 6 ही क्यों होते हैं, 7 क्यों नहीं होते, 5 क्यों नहीं होते, 6 ही क्यों होते हैं? कुछ तो कारण होगा इसका। देखिए हम कारण देखने वाले हैं। सबसे पहले इसको नामांकित कर देते हैं। समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो गई? लंब। ये क्या हो गया? आधार। ठीक है, अब इसको हम समझने वाले हैं कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो 6 ही क्यों होते हैं। ठीक है, देखिए ये तीनों क्या, ये क्या आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है। मैं इनको कैसे लिख सकता हूं? ऐसे लिख सकता हूं ना कि लंब अनुपात कर्ण, एक बार आधार अनुपात कर्ण, एक बार लंब बटे आधार, एक बार आधार बटे लंब, आधार अनुपात लंब, एक बार कैसे लिख सकता हूं? कर्ण अनुपात आधार, एक बार क्या लिख सकता हूं? कर्ण अनुपात लंब। देखिए इसमें देखिए डायग्राम में मैं कैसे लिख सकता हूं? लंब अनुपात आधार और आधार अनुपात लंब 2 हो गया। ठीक है, लंब अनुपात कर्ण, कर्ण अनुपात लंब 4 हो गया, कर्ण अनुपात आधार, आधार अनुपात कर्ण कितने हो गए? 6 हो गए। इसके अलावा कोई अनुपात बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो इसका सीधा सा आंसर क्या हो गया? त्रिकोणमितीय अनुपात 6 ही क्यों होते हैं? इस कारण होते हैं क्योंकि इनमें 6 ही संबंध पाए जा रहे हैं अनुपात के रूप में। ठीक है, अब यदि मैं इसको लिखता हूं, अब मैं देखिए इसको कैसे लिख सकता हूं कि लंब बटे कर्ण लिख सकता हूं इसको। भाई जैसे कोई संख्या है 2:4 है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? 2/4 लिख सकता हूं ना। ठीक है, ये क्या आ गया? 1/2 आ गया ना। तो अब मैं बात करने वाला हूं इनको किस प्रकार, जैसे मैं बोलूंगा लंब अनुपात कर्ण तो कितना लंबा हो गया। यदि मैं इनको शॉर्टली नाम दे दूं, लंब अनुपात कर्ण को मैं क्या बोल दूं? साइन थीटा बोल दूं। ठीक है, शॉर्ट में साइन थीटा। इसको क्या बोल दूं? कॉस थीटा। इसको बोल दूं टेन थीटा। इसको बोल दूं कॉट थीटा। इसको बोल दूं सेक थीटा और इसको कोसेक थीटा। तो ये तो आपको पता पड़ गया ना कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो 6 क्यों होते हैं। ठीक है, इसका कारण तो आपको निकल गया। अब यदि मैं बात करता हूं इनको याद कैसे करेंगे, हमको क्या पता चलेगा कि साइन बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, हमको कैसे याद करेंगे? तो इसके लिए आपको ये याद रखना है लाल बटे कक्का। ठीक है, लाल बटे कक्का से हम इनको याद रख सकते हैं। देखिए यदि मैं साइन की बात करता हूं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण। देखिए लंब अनुपात कर्ण या लंब बटे कर्ण। ठीक है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार अनुपात कर्ण या आधार बटे कर्ण। ठीक है, कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। देखिए लंब बटे आधार। कॉट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब, आधार बटे लंब कॉट थीटा। सेक थीटा क्या होता है? कर्ण बटे आधार। देखिए सेक थीटा कर्ण बटे आधार। कोसेक थीटा क्या होता है? कर्ण बटे लंब, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब। तो ये तो हमको समझ आ गया कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो 6 होते हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कि इनमें जो व्युत्क्रम का संबंध पाया जाता है वो किस प्रकार पाया जाता है। जैसे मैं बताऊं आपको कि साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 कोसेक थीटा लिख सकता हूं। ऐसे ही मैं बात करता हूं कोस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? कोस थीटा। कोस थीटा को लिख सकता हूं 1/सेक थीटा। यदि मैं बात करता हूं टेन थीटा, टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? 1/कॉट थीटा। इसी प्रकार हम इनको रिवर्स करके लिख सकते हैं। कैसे? देखिए कोसेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? 1/साइन थीटा। सेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? 1/कॉस थीटा।
कोट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/tan थीटा। ठीक है, जब त्रिकोणमितीय अनुपात 6 हैं तो उनके व्युत्क्रम के जो संबंध है वो भी क्या है 6 हैं। ठीक है, ये क्या है, ये हैं व्युत्क्रम के संबंध आपस में। अब यदि मैं बात करूं कि tan को मैं sin cos के पदों में किस प्रकार लिख सकता हूं, tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं sin cos के पदों में sin थीटा बटे cos थीटा। इसी प्रकार में यदि बात करता हूं कि कोट थीटा को मैं sin cos के पदों में किस प्रकार लिख सकता हूं, तो कोट थीटा को मैं cos थीटा बटे sin थीटा लिख सकता हूं। ठीक है, अब यदि मैं बात करता हूं कि tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर कितना होता है, तो इसका सीधा सा आंसर है 1, क्योंकि इसको हम तोड़ देंगे sin थीटा बटे cos थीटा, इसको तोड़ देंगे cos थीटा बटे sin थीटा। देखिए तोड़ के देखिए, sin थीटा बटे cos थीटा इंटू cos थीटा बटे sin थीटा। ये एक बार ये कट गए, एक बार ये कट गए, कितना आ गया, इसका आ गया 1। तो हमने सबसे पहले क्या देखा है, त्रिकोणमिति क्या होती है, तीन कोणों का मापन। सबसे पहले अगर जो दूसरी बात आती है वो क्या है कि त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर ही काम क्यों करती है, क्योंकि इसका संबंध पाइथागोरस प्रमेय से है। जो पाइथागोरस प्रमेय वो किस पे अप्लाई होती है, समकोण त्रिभुज पर ही। तो सीधा सा फंडा है कि जो समकोण त्रिभुज है उस पर ही त्रिकोणमिति चलेगी। तीसरी बात हम देखते हैं, त्रिकोणमिति जो अनुपात होते हैं वो 6 ही क्यों होते हैं, इसका भी हमको आंसर मिल गया, क्योंकि इनका अनुपात क्या है 6 निकल के आ रहे हैं। व्युत्क्रम का संबंध यहाँ आपको देखने कि sin थीटा को हम किस प्रकार लिख सकते हैं 1/cosec थीटा। ठीक है, इस प्रकार इनको लिख सकते हैं। कोट और tan थीटा को किस प्रकार लिख सकते हैं sin cos के पदों में, यहाँ आपने देख ही लिया है। ठीक है, ऐसी बातों को हमने समझना है ताकि त्रिकोणमिति करने में हमको बहुत आसानी हो। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम देखते हैं कि जैसे देखिए हम अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं सर्वसमताओं को सिद्ध करेंगे। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है। ठीक है, जैसे मैं लिख दूं 1 होता है, तो सिद्ध कीजिए क्यों होता है। ठीक है, एक तो हम इनको देखने वाले हैं। दूसरा है जैसे sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, ये तो होता है लेकिन क्यों होता है इसको हम विस्तार से समझने वाले हैं अगली वीडियो में। ठीक है, तो आशा करता हूं आज की वीडियो में जितना पढ़ा है वो आपके लिए समझ में आया होगा। आगे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं।